जहाँ डाल डाल पर सोने की जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के नदियों को पढ़ना प्रारंभ किए थे, जिसमें हमने उत्तर भारत की नदी सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पढ़ चुके हैं। आप जो ये देख रहे हैं मैप, यहाँ से ऊपर का जो क्षेत्र है ये उत्तर भारत है, नीचे का क्षेत्र है इसको दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी पर चर्चा करेंगे। दरअसल बात क्या है कि गंगा नदी को जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जान लेंगे कि गंगा भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इस लिहाज से भी हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट गंगा नदी हो जाता है। इस लिहाज से भी हमको गंगा नदी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि गंगा नदी दरअसल निकलती कहाँ से। सबसे पहले आप भारत के इस मैप को देखेंगे। दरअसल गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती। आप जो ये पूरा मैप देख रहे हैं, हम उन्हीं राज्यों के नाम यहाँ पर डिनोट किए हैं जहाँ से गंगा नदी निकलती है और जिस जिस राज्यों को क्रॉस करते हुए जाती है बांग्लादेश होते हुए, और फाइनली क्या है कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दरअसल आप ऊपर का जो बॉक्स देख रहे होंगे, ये बॉक्स ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहीं से निकलती है। और जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये भागीरथी के नाम से निकलती है, जिसको हम अभी थोड़े ब्रीफ में पढ़ाएंगे मैप में। आप याद रखेंगे यहाँ से कि उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद यूपी में प्रवेश करती है, यूपी को हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद यहाँ बिहार में, बिहार को BH से डिनोट किया है, उसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल। आप इन पांचों राज्यों के नाम याद रखेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में प्रवेश करती है, उसके बाद इस जगह पर बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इस तरह से आप पाँचों राज्यों के नाम याद रखेंगे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक, आइए हम आप गंगा नदी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दरअसल गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गोमुख से निकलती है। ठीक, हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये उत्तरकाशी ज़िला है उत्तराखंड का, और इसी गोमुख से निकलती है। गोमुख से ये निकलती है तो इसको यहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। शुरू में ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। आप इसको याद रखेंगे, भागीरथी। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा यहाँ से जब निकलती है, भागीरथी थोड़ा आगे बढ़ती है तो दाहिने साइड से एक नदी आकर मिलती है इसी भागीरथी में। दाहिने साइड से जो नदी आकर मिलती है इसको भिलंगना नदी कहते हैं। आप इसका भी नाम याद रखेंगे, भिलंगना नदी। भागीरथी में सबसे पहली नदी जो आकर मिलती है वो भिलंगना नदी है। आपको ये भी प्रश्न में पूछे जाएंगे। और भागीरथी और भिलंगना जहाँ पर मिलती है वहीं पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया। याद रखेंगे आप, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बनाया गया है। उसके बाद इस परियोजना के बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। ठीक, आप एक बार फिर से रिकॉल कर लें कि गंगा नदी जो हम पढ़ रहे हैं तो जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं, और ये गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गोमुख से निकलती है, भागीरथी के नाम से थोड़ा सा आगे बढ़ती है। उत्तराखंड में ही एक ज़िला है टिहरी जिला, टिहरी के पास इससे एक नदी आकर मिलती है जिसको भिलंगना नदी के नाम से जानते हैं। भागीरथी और भिलंगना दोनों को जहाँ पर संगम होता है उस जगह पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया। इसके बाद अब जस्ट आगे बढ़ेंगे तो भागीरथी नदी अब आगे बढ़ती है। ठीक, अब भागीरथी नदी को आप यहाँ पर स्टॉप कीजिए। इसके बाद आप इस साइड देखिए, माना और नीति, एकदम सीक्वेंस में समझने का प्रयास कीजिए। ये माना और नीति दोनों क्या है, दरअसल उत्तराखंड में दोनों स्थित है, और ये दर्रा है। दर्रा के बारे में हम आपको पर्वत वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि दर्रा दरअसल पर्वतों के बीच बनाए गए प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं, और ये वही दर्रा है माना और नीति दर्रा। ठीक, अभी पहले माना है उसके बाद नीति है। आप इसको याद रखेंगे, जो जिस साइड माना दर्रा है उस साइड केदारनाथ है। ठीक, और जिस साइड नीति है उस साइड बद्रीनाथ है। आप ये दोनों पॉइंट याद रखें। सबसे पहले याद रखेंगे कि गोमुख से निकलती है भागीरथी के नाम से, और उत्तराखंड में ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो टिहरी जिले में इससे सबसे पहली नदी आकर मिलती है भिलंगना नदी, और वहीं पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है। उसके बाद भागीरथी आगे बढ़ती है। फिर इस साइड आएंगे माना और नीति दर्रे के साथ। जिस साइड माना है उधर केदारनाथ है, और जिस साइड नीति है उधर बद्रीनाथ है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। जिस साइड माना है उधर केदारनाथ है, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि केदारनाथ के पास कौन सा दर्रा है, तो वो माना दर्रा है, और बद्रीनाथ के पास कौन सा दर्रा है, तो वो नीति दर्रा है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है कि नीति दर्रा के पास एक नदी निकलती है।
ये नदी जो निकलती है इसको अलकनंदा के नाम से जानते हैं, और ये नदी जो है भागीरथी में जाकर मिल जाती है इस जगह पर। अलकनंदा और भागीरथी, ये भागीरथी है और ये अलकनंदा, यहाँ पर इसको नोट कर रहे हैं, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों जिस जगह पर मिलती है उस जगह को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। आपसे ये प्रश्न में पूछे जाएंगे देवप्रयाग में किन नदियों का मिलन होता है, तो दरअसल भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और इस जगह को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहीं से गंगा प्रारंभ होती है, यहीं से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, यहीं से हम लोग इसको अब गंगा के नाम से जानेंगे। आप इस अलकनंदा नदी को देख चुके, तो क्या है कि अलकनंदा नदी में एक नदी माना दर्रे की तरफ से आकर मिलती है, माना दर्रे की। इस नदी को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उस जगह को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का मिलन होता है, तो मंदाकिनी जो कि माना दर्रा की तरफ से आती है, इस साइड से जो अलकनंदा जा रही थी अलकनंदा में जाकर मिल जाती है और उस जगह को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद इसी अलकनंदा में एक पिंडार नदी आकर मिलती है, इसको पिंडार नदी के नाम से आप जानेंगे, पिंडार नदी है, ये अलकनंदा में आकर मिलेगी और जिस जगह पर मिलती है उसको कर्णप्रयाग के नाम से ही जानते हैं। दरअसल बात क्या है कि आप देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग को याद कैसे रखेंगे, तो आइए इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिकी मेथड है। आप याद रखेंगे BA बैचलर ऑफ आर्ट्स जो आप पढ़ते हैं कॉलेज में, उसके बाद MA और उसके बाद PA। BA क्या है, दरअसल आप याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति BA करके वो देव बन गया। ठीक, देव से याद रखेंगे देवप्रयाग। उसके बाद BA के बाद का जो हायर क्लास है उसको MA के नाम से जानते हैं, और MA जब करेगा तो वो इसमें भी इंक्रीज के देवों के देव यानी कि महादेव बनेगा, जिसको रुद्र के नाम से जानते हैं। ठीक, तो 2 पॉइंट आपको, BA करेगा देव बनेगा, उसके बाद MA जब किया तो देवों के देव महादेव जिसको रुद्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद PA, जब इससे BA वाले से सीनियर हो जाएगा MA वाले, तो इसके पास एक पर्सनल असिस्टेंट होगा जिसको कर्ण के नाम से जानते हैं। आप इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, इससे आपको क्या होगा कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग याद होगा। तो आप कहेंगे ये BA क्या है, तो B से भागीरथी, A से अलकनंदा, ये दोनों जहाँ पर मिलती है उसको देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद M से मंदाकिनी, A से अलकनंदा। हमने आपको बताया कि माना दर्रा की तरफ से मंदाकिनी नदी निकलती है और अलकनंदा में आकर मिल जाती है, जहाँ पर मिलती है उस जगह को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो M से मंदाकिनी और A से अलकनंदा और ये रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। उसके बाद P से पिंडार और A से अलकनंदा। हमने आपको बताया कि इस जगह पर पिंडार नदी आकर अलकनंदा में मिल जाती है और इसको कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो P से पिंडार और A से अलकनंदा और ये कर्णप्रयाग में आकर मिलती है दोनों। अब इसके बाद क्या है कि हम पढ़ रहे थे गंगा नदी को, तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं गंगा को। तो देवप्रयाग से हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा आगे बढ़ती है, हरिद्वार पहुँचती है, हरिद्वार के बाद यह फिर आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश, यूपी आएगी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड में JH के नाम से झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे आप, बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे। बांग्लादेश के बाद यह बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश में यहाँ पर थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे कि इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। शुरू से आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि गंगा नदी का जब इनिशिएशन होता है वो गोमुख के पास उत्तरकाशी जिले से निकलती है, उत्तराखंड से। यहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से आगे जानते हैं। भागीरथी जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में पहुँचती है, तो इसी टिहरी के पास एक टिहरी बांध परियोजना बनाया गया, जहाँ पर कि भागीरथी और भिलंगना नदी का मिलन होता है। आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न में कि गंगा से सबसे पहली नदी मिलने वाली नदी कौन सी है, भिलंगना, या फिर पूछ सकता है भागीरथी से सबसे पहली कौन सी नदी आकर मिलती है, तो वो भिलंगना नदी। और भागीरथी और भिलंगना जहाँ पर मिलती है उस जगह पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया। उसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद आप इस साइड आ जाएंगे, पूरा एकदम मैप पर याद रखेंगे। इस साइड एक माना दर्रा है, एक नीति दर्रा है। जिधर माना है उधर केदारनाथ है, जिधर नीति है उधर बद्रीनाथ है। दरअसल इसको भी आप याद रखें, दोनों में आकार का सेंटेंस है, माना में और पूरा आकार वाला सेंटेंस जो है इस साइड होगा, यानी कि केदारनाथ में देख रहे हैं आकार वाला 2 सेंटेंस है।
तो इधर केदारनाथ होगा, जिधर नीति है उधर बद्रीनाथ होगा। तो अब इससे दोनों को पकड़ सकते हैं कि जिधर माना दर्रा है उधर केदारनाथ है, जिधर नीति है उधर बद्रीनाथ है। तो आइए फिर से एक बार ब्रीफ कर ले कि माना दर्रा के पास अब क्या है कि हम यहाँ से देखे थे कि भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, टिहरी जिले के पास आती है, उत्तराखंड में ही है। इसमें सबसे पहली नदी आकर मिलती है भिलंगना नदी, और जहाँ पर भागीरथी और भिलंगना मिलती है उस जगह को टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है, और वहीं से फिर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद आप दर्रा के पास आएंगे, एक माना और दूसरा नीति दर्रा। ठीक, नीति दर्रा के तरफ से एक नदी जो ये निकल कर यहाँ तक पहुँचती है, इसको अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होगा, बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा, और उस जगह को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे भागीरथी और अलकनंदा किस जगह पर आकर मिलती है, वो तो देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद आप माना दर्रा की तरफ आइए। माना दर्रा की तरफ से एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी अलकनंदा में जाकर मिलती है, तो एम से मंदाकिनी, ए से अलकनंदा। ठीक, और मंदाकिनी और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है उस जगह को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद फिर आगे आइए तो एक पिंडार नदी है जो अलकनंदा में जाकर मिलती है। पिंडार और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है उसको कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। पी है, हमने आपको ट्रिकी में बता दिया है कि कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहीं बद्रीनाथ के पास एक नदी है, आकर मिलती है अलकनंदा में, इसको धौली गंगा कहते हैं। इस नदी को धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। धौली गंगा और ये अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उस जगह को विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं, विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब हम क्या कहें कि देवप्रयाग के पास से भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, यहीं से गंगा का इनिशिएशन होता है और गंगा आगे बढ़ती है, हरिद्वार जाती है, फिर पूरा उत्तराखंड क्रॉस करते हुए यूपी के क्षेत्र में आती है, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस तरह से पूरा आप गंगा नदी का मैप याद रखेंगे। इसके बाद अब बात करेंगे कि गंगा नदी की लंबाई और कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इस मैप को आप पूरा याद रखेंगे। अगर आप एक बार और ब्रीफ करना चाहें तो देख लें कि गंगा नदी गोमुख से निकलती है, जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ती है, उत्तराखंड का एक ज़िला है टिहरी ज़िला, उसी टिहरी ज़िले के पास इससे सबसे पहली नदी जो आकर मिलती है उसको भिलंगना के नाम से जानते हैं। आप याद रखेंगे, भिलंगना और भागीरथी जहाँ पर मिलती है उस जगह पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया। यानी कि आपसे पॉइंट टू पॉइंट एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपसे पूछा जाएगा कि टिहरी बांध परियोजना जो है वह कहाँ पर है, तो आप आंसर जवाब दे सकते हैं कि भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी जिले में स्थित है। तो आप इस प्रश्न को यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ेगी। ठीक, आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पर इसको स्टॉप किया और हम इस दोनों दर्रे पे आएंगे। एकदम इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। क्या है, माना दर्रा है, एक तरफ नीति दर्रा है। जिधर माना है उधर केदारनाथ है, जिधर नीति है उस साइड बद्रीनाथ है। ठीक, तो इसी नीति दर्रे के पास से एक नदी निकलती है, इसको अलकनंदा के नाम से निकलती है, जो यहाँ से प्रारंभ होती है। आप देख रहे हैं यहाँ आकर भागीरथी में मिल जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जिस जगह पर मिलती है उसको देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, और इसी देवप्रयाग के पास से इसको गंगा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अब आइए क्या है कि अलकनंदा में कुछ नदी आकर मिल जाती है। जैसे माना दर्रा के तरफ से जो नदी अलकनंदा में मिलती है उसको मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है एम ए। हमने आपको बताया ट्रिकी में कि एम से मंदाकिनी, ए से अलकनंदा, वो रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। ठीक, उसके बाद एक पिंडार नदी है जो अलकनंदा में मिलती है, इसको जिस जगह पर मिलती है उसको कर्णप्रयाग कहते हैं। और फिर बद्रीनाथ के पास एक नदी धौली गंगा जो कि अलकनंदा में आकर मिलती है, और जहाँ पर मिलती है उस जगह को विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आप पूरा गंगा का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब क्या है कि देवप्रयाग से जब गंगा का इनिशिएशन होता है वो हरिद्वार होते हुए उसके बाद पूरा उत्तराखंड क्रॉस करते हुए यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड में मात्र 2 जिला टच करता है झारखंड का। उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अब इसके बाद हम लोग आइए बात करते हैं कि गंगा नदी की लंबाई और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ये सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि गंगा की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड से शुरू होती है और उसके बाद पूरा भारत क्रॉस करते हुए यानी कि
देख चुके मैप में आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल होते हुए और उसके बाद ये क्या है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो टोटल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है, जिसमें क्या है कि यह उत्तराखंड में मात्र 340 किलोमीटर बहती है। उसके बाद यूपी आता है, यूपी में 1140 किलोमीटर, फिर बिहार में 455 किलोमीटर, इसके बाद झारखंड है, झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर और फिर वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं कि गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तराखंड में 340 किलोमीटर, यूपी में 1140 किलोमीटर, सबसे अधिक लंबी है यूपी में 1140 किलोमीटर, उसके बाद बिहार में 455 किलोमीटर, उसके बाद झारखंड में 40 किलोमीटर बहती है और सबसे अंत में वेस्ट बंगाल में जब जाती है वहाँ यह 520 किलोमीटर बहती है। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब क्या है कि गंगा की कुछ सहायक नदी, हमने आपको बताया था कि गंगा की सहायक नदी या फिर कोई भी नदी की जो सहायक नदी है उसमें आकर मिलती है, यानी कि उससे छोटी नदी होती है जो उससे आकर मिलती है उसको सहायक नदी। जैसे ये गंगा नदी है और इससे आकर कोई नदी मिली तो ये इसकी सहायक नदी हो गई। तो इसी सहायक नदियों को हमको याद करना है। तो आइए गंगा की सहायक नदी को जब पढ़ेंगे तो उसको दो भाग में डिवाइड कीजिए, एक राइट साइड की नदी और लेफ्ट साइड, यानी कि गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली नदी, इसको राइट साइड में हमने डिनोट किया, और गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदी लेफ्ट साइड। तो दाहिने तट वाली नदी को जब आप याद रखेंगे तो याद रखेंगे STY, ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, STY, S से सोन, T से टोंस और Y से यमुना नदी, ठीक। STY, S से सोन, T से टोंस और Y से यमुना, ठीक। और लेफ्ट साइड की जो सहायक नदी है उसको MKG3 से याद रखेंगे, M से महानंदा, K से कोसी, G3 का मतलब हो गया ट्रिपल G, ठीक। ट्रिपल G से आप याद रखेंगे G से गोमती, G से गंडक और G से घाघरा, गोमती, गंडक और घाघरा, ठीक। इस तरह से आप गंगा की सहायक नदियों के नाम याद रख सकते हैं। राइट साइड में याद रखेंगे STY, सोन, टोंस और यमुना, और लेफ्ट साइड में याद रखेंगे MKG3, M से महानंदा, K से कोसी, G3 का मतलब ट्रिपल G हो गया, तो ट्रिपल G में आ जाएगा गोमती, गंडक और घाघरा। इस तरह से आप गंगा और उसकी सहायक नदियों को याद रखेंगे। अब क्या है कि कुछ शहर के नाम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन से शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो उन्हीं शहर के नाम को हमने यहाँ पर डिनोट किया है और ये किस राज्य में स्थित है इसको आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दरअसल ऊपर के जो आप 3 देख रहे हैं, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार, ये तीनों उत्तराखंड में है। UT से इसको डिनोट कीजिए, ठीक। गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार एकदम सीक्वेंस में, गंगा नदी गंगोत्री के बाद ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार में आते, तो उसी सीक्वेंस में हमने लिखा है गंगोत्री, ऋषिकेश और उसके बाद हरिद्वार, ये तीनों हैं उत्तराखंड में। इसके बाद आप जो हिंदी का देख रहे हैं ये 4, सहारनपुर से शुरू कीजिए, सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, ये है यूपी में, ठीक। सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, ये है यूपी में। आप यहाँ से याद रखेंगे कि यूपी में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसी सहारनपुर के पास प्रवेश करती है, ठीक। उसके बाद अब नीचे आइए, ये नीचे का जो 5 देख रहे हैं, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर, ये बिहार में है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। भोजपुर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर, इसी भोजपुर के पास, भोजपुर ज़िले के पास गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। और उसके बाद आइए भोजपुर के बाद बिहार को ख़त्म करने के बाद ये देखिए साहेबगंज और राजमहल, यानी कि इसका 2 ही शहर टच करता है गंगा नदी से और ये झारखंड में, JH से आप इसको डिनोट कर लीजिए, साहेबगंज और राजमहल झारखंड में। और उसके बाद नीचे का ये 5 है, डायमंड हार्बर, हल्दिया, बजबज, मुर्शिदाबाद और हावड़ा MC, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। डायमंड हार्बर, हल्दिया, बजबज, मुर्शिदाबाद और हावड़ा MC, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये स्थित शहर है जो गंगा नदी के किनारे। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि ऋषिकेश किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में। आप ये 3-4 बार इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा बराबर। अब क्या है कि हम लोग गंगा नदी को पढ़ चुके हैं, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को। दरअसल क्या है कि गंगा नदी का तो हम लोग फुल डिटेल कर चुके हैं, अब उसकी जो सहायक नदी है सोन, टोंस और यमुना, इसका डिटेल करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड की जो नदी है महानंदा, कोसी, गोमती, गंडक और घाघरा, इसका भी डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।